स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, यूएस के अंदर एक अद्भुत फिनोमिना देखने को मिला है। इसको कहा जा रहा है डेरेको स्टॉर्म। यहां पर आप देख सकते हो, स्टॉर्म डेरेको टर्न्स स्काई ग्रीन इन 3 यूएस स्टेट। तो यूएस के अंदर करीब 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर जो पूरा स्काई, आप सोच के देखिए, पूरा आसमान इस तरह के ग्रीन कलर में हो गया था। कितना स्कैरी लग रहा है, काफी लोग चौंक गए थे इसको देखकर। तो ये एग्जैक्टली है क्या, ये स्टॉर्म होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, ग्रीन क्यों कर देता है ये पूरे स्काई को, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, 11 जुलाई से जो यूपीएससी का बैच है दोस्तों स्टार्ट हो रहा है। अगर आप अपनी तैयारी को पुख्ता करना चाहते हैं तो स्टडी IQ का ये जो फाउंडेशन बैच है, जिसमें हर रोज सुबह 8 बजे क्लासेस होंगी और टोटल 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग कराई जाएगी। इसके अंदर आपको प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली MCQ, डेली करंट अफेयर सब कुछ दिया जा रहा है। मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराया जाएगा, एक मेंटर दिया जाएगा ताकि आप पूरा जो प्रिपरेशन है आपके जर्नी में वो आपके साथ रह सकें। और जस्ट इमेजिन, ये सारे कोर्सेज, ये सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ 19,000 में मिल रहा है। अगर आप ऐप और वेबसाइट पर जाकर जो कोड है अंकित लाइव लगाते हैं, अंकित लाइव लगाने से ये जो पूरा 25,000 का कोर्स है वो आपको सिर्फ 19,000 में मिल जाएगा। तो जल्द से जल्द इसको अवेल करिए। और मान लीजिए अगर आपको इवनिंग बैच भी ज्वाइन करना है तो वो ऑलरेडी अवेलेबल है, उस पर भी आप ले सकते हो। ऐप और वेबसाइट पर जाइए, आपको तुरंत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, यूएस के अंदर आपको पता है टोटल 50 स्टेट्स हैं। इसके अंदर 3 स्टेट्स में बताया जा रहा है ये डेरेको स्टॉर्म आया है। और वो 3 स्टेट कौन से हैं? एक तो है मिनीसोटा यहाँ पर, दूसरा है नेब्रास्का और तीसरा यहाँ पर आप देखोगे इलिनॉइस। तो यहाँ पर ये जो 3 स्टेट्स हैं, बताया गया है कि डेरेको फिनोमिना देखने को मिला है। स्टॉर्म है एक प्रकार का, मतलब जो थंडर स्टॉर्म जिसको कहते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, साइक्लोन हो गया, तो उसमें भी ये एक प्रकार का स्टॉर्म है। और जो यूएस के अंदर ये आया है, इसकी स्पीड अगर आप देखोगे हवा की, इट इज 140 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। और इसकी वजह से जो पावर लाइंस हैं, जो ट्रीज हो गए, काफी सारी चीजों को नुकसान हुआ है। लेकिन सबसे खास जो बात थी इसके अंदर, मैंने आपको बताया, जो पूरा आसमान है वो ग्रीन कलर में, हरे कलर में पूरा कन्वर्ट हो गया। और कई लोग इसके पिक्चर्स ले रहे थे, सोशल मीडिया पर डाल रहे थे। कई लोगों का कहना था कि हमने तो इस तरह की चीजें कभी आज तक देखी नहीं है। और आप देखिए, सोच के देखिए, आप रास्ते में जा रहे हो और ये जो पूरा स्काई है इस तरह ग्रीन कलर का हो जाए तो एक अद्भुत चीज लगेगी, राइट। कुछ इस प्रकार की चीजें जो हैं लगातार देखने को मिल रही थी। तो क्वेश्चन अब सबसे पहले है कि ये डेरेको होता क्या है। देखो, डेरेको अगर आप देखोगे तो ये एक प्रकार का थंडरस्टॉर्म मैंने आपको बताया, लेकिन इसके कुछ खास फीचर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। एक तो है ये लॉन्ग लिव्ड, ये काफी लंबे समय तक रह सकता है, वाइड स्प्रेड होता है और स्ट्रेट लाइन विंड स्टॉर्म होता है। अब ध्यान से समझना, स्ट्रेट लाइन विंड स्टॉर्म का मतलब ये हुआ, इसको स्पेनिश में कहा जाता है, डेरेको का कहा जाता है स्ट्रेट। तो स्ट्रेट लाइन स्टॉर्म का बेसिक अर्थ ये हुआ कि ये नॉर्मल जो टोर्नाडो हो गया, कई सारी चीजें आप देखते हो ना, जैसे साइक्लोन हो गया, इस तरह का आपको देखने को मिलता है स्पाइरल शेप में, और इस तरह से टर्न होता रहता है, हवा घूमती रहती है, और ये काफी इस तरह से वाइड आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उसके मुकाबले ये वाला जो डेरेको है वो एक्चुअली नैरो पाथ में ट्रैवल करता है। मतलब कि स्ट्रेट लाइन इस तरह से जो होता है, कुछ वैसा नैरो पाथ में ये जो पूरा थंडरस्टॉर्म है वो ट्रैवल करता है। इसमें ये वाला फिनोमिना नहीं होता है, इसमें इस तरह का जो रोटेशन वाला फिनोमिना जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। दिस स्टॉर्म ट्रेवल हंड्रेड्स ऑफ माइल्स एंड कवर अ वास्ट एरिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। ये वार्म वेदर फिनोमिना है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि यूजुअली बताया जाता है, हमेशा नहीं लेकिन यूजुअली जो है मई जो महीना हो गया उसके बिगनिंग से शुरुआत होती है और कुछ टाइम में जून और जुलाई में भी देखने को मिलता है। तो अभी जुलाई का महीना चल रहा था तभी ये देखने को मिला। ध्यान रखिएगा, ये काफी रेयर अकरेंस होता है, ऐसा नहीं है कि अचानक से कभी भी आ गया। यूजुअली आप देखते होगे इंडियन ओशन में कई सारे साइक्लोन आते रहते हैं, लेकिन ये काफी रेयर होता है इन कंपैरिजन टू टोर्नाडोज और हरिकेन के मुकाबले। लेकिन अगर किसी स्टॉर्म को हमें बोलना है कि ये आपका डेरेको स्टॉर्म है, तो उस कौन से स्टॉर्म को हम बोल सकते हैं? देखो, एटलीस्ट यहां पर इसकी जो स्पीड है, विंड की स्पीड 93 किलोमीटर पर आवर एटलीस्ट होना चाहिए मिनिमम। इसके अलावा यहां पर बताया जाता है कि इसका जो डैमेज है वो बड़े एरिया में कवर होना चाहिए, एटलीस्ट 400 किलोमीटर में इसका जो डैमेज है वो हमें देखने को मिलना चाहिए। इसीलिए इसको जो है आपका डेरेको हम कहेंगे। और साथ ही साथ इसका जो डैमेज है एक पर्टिकुलर एरिया में वो 3 घंटे से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। मान के चलो कि जो डेरेको स्टॉर्म है वो आपके एरिया से होकर गुजर रहा है, तो मैक्सिमम 3 घंटे में ये आपका पूरा जो डैमेज है वो कर देगा और वो वहां से वापस चला जाएगा। आई होप कि आप समझ पा रहे हो कि ये ट्रैवल करता रहता है लगभग एक स्ट्रेट
लाइन टाइप में। लेकिन क्वेश्चन यह है कि जब ट्रैवल कर रहा है नॉर्मल बहुत सारे स्टॉर्म आते हैं तो बादल आपने देखा होगा कई बार अंधेरा जैसा हो जाता है, कभी ग्रीन होता हुआ नहीं देखने को मिलता। इस केस में ग्रीन क्यों देखने को मिलता है? देखो ग्रीन होने का कारण यह है क्योंकि इसके अंदर इतने सारे जो वाटर होल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको देखने को मिलती होगी, और इसलिए जो बड़े बड़े रेन ड्रॉप्स होते हैं, जो हेल हो गया, वो क्या करते हैं कि ब्लू वेवलेंथ को छोड़कर, मतलब लाइट के अंदर आपने सुना होगा विबग्योर जो पूरा होता है आपका 7 कलर्स होते हैं, उसमें जो ब्लू वाला कलर है उसको छोड़ के बाकी जितने कलर हैं वो स्कैटर हो जाते हैं, और इस स्टॉर्म थंडर स्टॉर्म के नीचे क्या दिखता है? सिर्फ ब्लू कलर दिखता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि दिन के समय या फिर इवनिंग के समय जब सूरज की रोशनी रेड कलर टाइप की होती है, रेड या ऑरेंज टाइप की होती है, तो उस समय जो इसका ब्लू कलर है वो रेड या फिर येलो ऑरेंज टाइप के रोशनी से इंटरैक्ट करता है और ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है। अब आपको पता भी होगा कि जो प्राइमरी कलर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है रेड, दूसरा येलो और तीसरा होता है ब्लू। तो यहां पर आप देखोगे जब ब्लू और येलो को आप मिक्स करोगे तो ये ग्रीन कलर निकल कर आएगा। तो ये जो 3 कलर होते हैं वो आपके सेकेंडरी कलर्स होते हैं, और ये ऊपर के ये जो 3 हैं वो आपके प्राइमरी कलर्स होते हैं। तो जब भी यहां पर ब्लू कलर और येलो या फिर रेड कलर आपस में मिक्स होगा तो आपको ग्रीन कलर देखने को मिलेगा, और ये स्टॉर्म बेसिकली इसी चीज को जो है फॉलो करता है। क्वेश्चन ये भी आना चाहिए कि क्या अलग अलग प्रकार के डेरिकोज होते हैं? देखो बेसिकली 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। एक होता है प्रोग्रेसिव, दूसरा होता है सीरियल और तीसरा होता है हाइब्रिड। प्रोग्रेसिव डेरिकोज क्या होता है? ये काफ़ी ज़्यादा नैरो होता है, एक स्ट्रेट लाइन, शॉर्ट लाइन होती है इसकी, और नैरो होता है, लेकिन काफ़ी लंबी दूरी तक ये ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहोगे। ये छोटा होता है और नैरो होता है, पतला होता है, लेकिन ये दूरी काफ़ी लंबी दूरी तक तय कर पाएगा। और जो दूसरा है आपका सीरियल, ये बेसिकली काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव होता है, स्क्वायर लाइन शेप का होता है। मैं आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ, मतलब ये नैरो के बजाय थोड़ा सा ब्रॉड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आप देख पा रहे होगे यहाँ पर कि ये नैरो तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ काफ़ी बड़ा एरिया ये कवर करता है, इस तरह का जो स्टॉर्म है, और इसी को कहते हैं सीरियल डेरिकोज। ठीक है, और जो तीसरा हो गया हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या है कि ये सीरियल वाले फीचर्स भी देखने को मिलते हैं और ये लंबी दूरी भी तय करता है, काफ़ी दूर तक जाता है। तो इसलिए प्रोग्रेसिव और सीरियल दोनों का मिक्स होता है ये हाइब्रिड वाला डेरिकोज। तो ये 3 तरह के आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन फाइनली यहाँ पर ये आता है कि डेरिकोज ज़्यादातर कहाँ पर होते हैं? देखो मोस्टली ये यूएस के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स का जो सेंट्रल और ईस्टर्न वाला पार्ट है वहीं पर देखने को मिलता है। एक सुपर डेरिको आया था 2009 में, 8 मई को 2009 में आया था, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस एंड अनयूजुअल डेरिकोज जो कि ऑब्जर्व किया गया था यूएस के अंदर। और जस्ट इमेजिन इसकी जो विंड स्पीड थी इट वाज 170 किलोमीटर पर आवर। जो कल यूएस के अंदर हमें देखने को मिला वो बेसिकली था आपका 140 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, लेकिन 2009 में ये सुपर डेरिको कहा जाता है, ये 170 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से देखने को मिलेगा। और डेरिकोज विश्व के अलग अलग हिस्से में भी देखने को मिला है, डॉक्यूमेंट हुआ है। जैसे 2010 में रशिया में भी हुआ था, पहली बार डॉक्यूमेंट किया गया था। इसके अलावा रिसेंट टाइम्स में जर्मनी, फिनलैंड या फिर बुल्गारिया, पोलैंड, यहाँ पर भी देखने को मिला था, लेकिन ज़्यादातर मैंने आपको बताया यूएस के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। तो यही पूरी स्टोरी थी दोस्तों डेरिको स्टॉर्म के बारे में। आई होप कि हर एक चीज आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं इन 4 में से सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होती है? हरिकेन, टाइफून, साइक्लोन, टॉर्नेडो, किसकी होती है आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता है मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया यूपीएससी की जो तैयारी है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो गई है, क्योंकि स्टडी आईक्यू के द्वारा ये जो बैच लाया गया है लाइफ फाउंडेशन बैच, इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पर। जस्ट इमेजिन 19,000 में इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं। जल्द से जल्द इसको अवेल करिए। 11 जुलाई से आप क्लासेस अटेंड कर पाएंगे हर रोज सुबह 8 बजे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।